ये सर्दी का मौसम भी कितना प्यारा होता है ना। मतलब बर्फ़ का गिरना, हमारा उनके साथ खेलना, बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारना और जब गर्म कपड़े पहनने के बाद भी वो सर्द हवाएं चलती हैं और फिर जो पूरे शरीर में कपकपी छूटती है ना, उसका एहसास ही अलग होता है। और सर्दी में चाय पीने का वो मज़ा और एक साथ ग्रुप में बैठकर कैंप फायर लगा के बातें करते हुए अपनी बॉडी को गर्म करना एक अलग ही सुकून देता है। कहाँ मिलता है हर बार ऐसा प्यार भरा एहसास। अरे यार, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम राघव है, राघव राठी। मैं शिमला में रहता हूँ। वैसे तो मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, बट इतना कमा लेता हूँ कि कोई कमी ना हो, ना ही मुझे और ना ही मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली में मैं और मेरी 8 साल की प्यारी सी बेटी है। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह कोमल है। और उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है अगर मैं किसी और लड़की से बात करूं, और जलती भी है। पर वो अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। और अगर कभी मैं ऑफिस में किसी मीटिंग या किसी काम की वजह से लेट हो जाता हूँ ना, तो उसके कॉल्स और मैसेजेस मानो रुकने का नाम ही नहीं लेते। उसे हमेशा मेरी परवाह रहती है। कई बार तो वो मेरे इंतज़ार में भूखी ही सो जाती है। मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। भले ही छोटा है, लेकिन बहुत प्यारा है। मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। तो ये बात है कुछ महीने पहले की। सर्दियों का वक्त था, लेकिन उस मौसम में भी एक अलग ही शांति और एक अलग ही सुकून था। मैं अपनी नींद से उठा ही था कि उससे पहले ही मेरे माथे पर एक किस हुई। ये मेरी वाइफ सोनम थी। उसने प्यार से कहा, उठ जाइए, वरना आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। और कोमल को भी स्कूल छोड़ने आप ही को जाना है आज, उसकी बस नहीं आएगी। वो आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पर मैंने टाइम देखा तो सच में मैं लेट हो जाता, इसलिए मैं तुरंत उठा और फ्रेश होकर नहाने चला गया। तब तक नाश्ता भी लग चुका था। सुनिए, नाश्ता लग चुका है, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, बस 2 मिनट में आया। और मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया। वहाँ पहले से ही मेरी प्यारी सी बेटी नाश्ता कर रही थी। मैंने उसके फोरहेड पर किस किया और मैं अपनी जगह जाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चा। बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप करूँगा। सच्ची पापा? हाँ जी बेटा, अब नाश्ता खत्म करो, फिर हम चलते हैं। जरा सुनिए, शाम को आते हुए दूध वाले का हिसाब करते आइएगा। हाँ, मुझे याद है, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके बाय, हम चलते हैं। बाय मम्मी। बाय बेटा, ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ बाय। और फिर मैंने अपनी बेटी को उसके स्कूल ड्रॉप किया और मैं अपने ऑफिस चला गया। कुछ 2-3 घंटे बाद मेरी वाइफ का कॉल आया। मैंने जब कॉल पिक किया तो उसकी घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। हेलो, आप जल्दी से प्लीज़ लाइफ सेवियर हॉस्पिटल आ जाइए। अरे पर हुआ क्या है? प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाइए। इतना सुनकर मैं थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया और सोनम से सारी बात पूछी। उसने बताया कि कोमल की हालत बहुत बिगड़ रही है। दरअसल मेरी बेटी के हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसके लंग्स में भी इन्फेक्शन था। 2 प्रॉब्लम्स उसको एक साथ थी, पर इलाज से सब नॉर्मल हो गया था। पर ना जाने अचानक आज कैसे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया और उनसे सारी सिचुएशन पूछी। उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर राठी, देखिए आपकी बेटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैंने पहले भी उसका इलाज किया था पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन आपकी बेटी की सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लंग्स का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका हार्ट भी सही से फंक्शन नहीं कर रहा। आपकी बेटी की जो सिचुएशन है वो एबनॉर्मल है। ये मेरी समझ से भी एक तरफ को बाहर है, क्योंकि इतनी तेज़ी से किसी पेशेंट की हालत का बिगड़ना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। पर आपकी बेटी की हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। आपकी बेटी की कंडीशन एबनॉर्मल है और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी बेटी का कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके कहने का क्या मतलब है डॉक्टर? यही कि मिस्टर राठी, अगर ऑपरेशन में देरी होती रही या थोड़ी सी भी देरी हुई तो आपकी बेटी आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी बेटी को बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा और फिर तो भगवान ही आपकी बेटी को बचा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए।
मिस्टर राठी, आपकी बेटी के ऑपरेशन में 50 लाख या उससे ज़्यादा का खर्चा आ सकता है, क्योंकि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा और लंग्स के इन्फेक्शन का भी खर्चा, और इतनी जल्दी कोई हार्ट डोनर मिलना भी मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑपरेशन के बाद आपकी बेटी की जान बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि आपकी बेटी की सिचुएशन के हिसाब से चांस 50-50% का है। डॉक्टर प्लीज़ कुछ भी कीजिए, पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। अब मेरी बेटी की जान आपके हाथ में है। प्लीज़ डॉक्टर, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं उसे खोना नहीं चाहता, और मैं जानता हूँ उसके चले जाने के बाद मेरी वाइफ का क्या हाल होगा। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, पर उसकी जान बचा लीजिए। हम आपकी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम अपना बेस्ट देंगे, और जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। अब चिंता मत कीजिए। टेक केयर। कैसे कैसे हालात आ जाते हैं ना हमारी ज़िंदगी में। मतलब कभी भी मुसीबतों का आ जाना, कुछ भी हो जाना। मैं मानता हूँ कि मुसीबतें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, पर कई बार चीज़ें इस तरह से पलट जाती हैं कि इंसान उन मुसीबतों में खुद को बेसहारा समझने लगता है, खुद को असहाय महसूस करने लगता है। और मेरी बेटी की प्यारी सी हंसती खेलती ज़िंदगी अब मायूसी में बदल चुकी थी। मेरी वाइफ की हालत रो रो कर बहुत बुरी हो चुकी थी। रोने की वजह से उसका सुंदर सा चेहरा भी रो रो कर बेसुध हो चुका था। शायद ये वक्त ही ऐसा था जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर यूं खड़ा कर दिया था। उसके चेहरे से ये साफ बयां हो रहा था कि उसे कितनी परवाह है अपनी बेटी की, वो कितना प्यार करती है उससे। अगर उसकी बेटी ये दुनिया छोड़कर चली जाए तो मानो उसकी आत्मा भी उसके जिस्म से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। पर मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी समझता हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ। मुझे भी बहुत परवाह है अपनी बेटी की। मैं भी उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। वही तो मेरी ज़िंदगी है। मेरी वाइफ के बाद एक वही तो है जो मेरी ज़िंदगी है, जिसने मुझे जीने की आस दी हुई है, जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरा एक छोटा सा परिवार ही तो है। अगर मैं इसे खो दूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी वाइफ का हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वो हंसती खिलखिलाती हंसी जैसे आज गायब हो चुकी थी, और मानो उस हंसी की जगह उन आंसुओं ने ले ली हो जो शायद ही उसके चेहरे पर कभी आए हो। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, राघव, हमारी बेटी बच जाएगी ना राघव? राघव, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे खुद इस बात का नहीं पता था कि कोमल सच में ठीक हो पाएगी या नहीं, लेकिन सोनम से झूठ बोलना ज़रूरी था, वरना उसे बहुत बड़ा सदमा लगता और मैं भी नहीं जानता फिर क्या होता। पर मुझे अब पैसों का इंतज़ाम करना ज़रूरी था। मेरे अकाउंट में बस 5 लाख थे, और अगर गाड़ी बेच दूँ और बैंक से लोन लूँ तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, लेकिन उनका पैर फिसला और वो नीचे गिरने ही वाले थे कि मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ गया और उन्हें गिरने से बचा लिया। तब आसपास कोई नहीं था। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और वहाँ से चले गए। मैंने अपने कदम फीस काउंटर की ओर मोड़ दिए और मैंने वहाँ पेशेंट का नाम बताया, और फीस जमा करने के लिए मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला ही था कि काउंटर पर बैठे शख्स ने कहा, सर, इस नाम के पेशेंट की तो फीस जमा हो चुकी है और फीस अमाउंट 52 लाख रुपए है। फादर का नाम मिस्टर राघव राठी है और मदर का नाम मिसेस सोनम राठी। क्या क्या सच में? आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिसने अमाउंट जमा किया है वो कौन थे, कैसे दिखते थे? मतलब उनका नाम, ओलिया वगैरह ये सब। सर, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो 60-65 साल के लग रहे थे। उस काउंटर वाले शख्स ने मुझे उनके बारे में और भी बहुत सी डिटेल्स दी, जिससे मुझे यकीन हो गया था कि ये वही थे जिनको मैंने सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरी मदद क्यों करी, जबकि मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ।
और उन्हें ये कैसे पता कि मेरी बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर उन्होंने पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता था और मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। पर पूरे हॉस्पिटल में, पार्किंग एरिया में मैंने हर जगह उन्हें ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले और मैं थक हार कर वापस आ गया। कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने कहा, मिस्टर राठी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। आप उसका ध्यान रखिएगा बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? हाँ जी, आप मिल सकते हैं। जाइए मिल लीजिए। कोमल को सही सलामत देखने के बाद सोनम के चेहरे पर वो खुशी वापस आ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मानो ये पल कभी आया ही नहीं था। एक माँ की ममता माँ ही जानती है। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन मुझे उनका कुछ भी पता नहीं चला था, जिनकी वजह से मेरी बेटी की जान बच पाई थी। एक दिन जब मैं लिफाफे बनाने वाले को न्यूज़पेपर दे रहा था, तब मेरी नज़र कुछ साल पुराने एक न्यूज़पेपर पर पड़ी और जो मैंने उसमें देखा, उस चीज़ ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर के साइड में एक न्यूज़ थी, जिसकी हेडलाइंस कुछ इस तरीके से थी, लाइफ सेवर हॉस्पिटल के मालिक की सीढ़ियों से गिरने से हुई मौत। और इस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। मतलब जिस बूढ़े व्यक्ति को मैंने सीढ़ियों से गिरने से बचाया था, वो बहुत साल पहले ही मर चुके थे, और वो भी उसी सीढ़ी से गिरकर। और उन्होंने मेरी बेटी की भी जान बचाई। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने सारे हॉस्पिटल स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जब वो गिरे थे तब आसपास कोई नहीं था, जैसा तब हुआ था जब मैंने उन्हें सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। अगर तब आसपास सच में उस वक्त कोई होता तो शायद आज उनकी जान बच गई होती। और शायद यही वजह थी कि उस फीस काउंटर पर बैठे शख्स को ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति ने मेरी बेटी की फीस पे करी है, वो कुछ साल पहले ही मर चुके हैं और वो उसी हॉस्पिटल के मालिक थे। और शायद हॉस्पिटल स्टाफ को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं है कि उसके मालिक की आत्मा अभी भी उसी हॉस्पिटल में भटकती है और शायद लोगों की मदद करती है, या यूँ कहें कि लोगों की अच्छाई देखती है, जो अपना सब कुछ भूलकर मुसीबत में होते हुए भी दूसरों की मदद करे, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे। और इस बात को कुछ महीने बीत चुके हैं और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, और मेरी वाइफ सोनम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैंने उसे इस बारे में बताया है। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और ये कहावत भी बिल्कुल सच है, डू गुड एंड इट विल कम टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। और मैं भगवान और उनका शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है। उसने इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा है, कितना दर्द सहा है। बस अब आगे उसके साथ ऐसा कुछ ना हो, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ भी लोगों तक पहुँचे, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम @सूर्यवंशी पर DM कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें आगे और भी बहुत सी मज़ेदार और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की, जल्दी से ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अपनी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।